परमेश्वर के सामने हम लोग एक मन और एक आत्मा होके आए, जिससे हम, चाहे हमने एक दूसरे को देखा हो नहीं देखा हो, एक दूसरे से मिले हो या ना मिले हो, हम एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन तो भी हम लोग आज इस वक्त अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर के नजदीकी में एक आत्मा और एक मन से आए। हमारा आज परमेश्वर के नजदीकी में आने का और इस सभा में आने का सिर्फ एक मकसद हो, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंची की जाए, हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए, हमारे बीच में जो भी बोलना, जो भी वचन का सुनना, जो भी गानों का गाना या प्रार्थना विषयों का परमेश्वर के सामने जाना हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो। हमारे मन के विचार और हमारे मुंह के बोल प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। यही हमारे मन की अच्छा होनी चाहिए। इस वक्त जब हम परमेश्वर के सम्मुख हैं, आइए मैं आज की प्रार्थना सभा को भजन संहिता 42 के साथ शुरू करूंगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते प्रभु परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझको कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी तो दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा को प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। मैं अपने जीवन दाता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं अपने परमेश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, और मैं उसका धन्यवाद। थैंक यू। सुंदर इंटरसेशन प्रेयर के लिए परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे। मैं इस वक्त सिस्टर एलियम्मा को आमंत्रित करूंगा। सिस्टर, आपके लिए समय होगा कि आप सुंदर मधुर गीत से परमेश्वर की स्तुति करें, और उसके बाद पास्टर राजन, आप वचन के लिए समय होगा आप। थैंक यू। प्रभु की महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदना करती हूँ। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सभी ने पाया है, हम सभी ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सभी ने पाया है,
हम सभी ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सभी ने पाया है, हम सभी ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सभी ने पाया है, हम सभी ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर सुंदर। गाने के परमेश्वर अधिक से अधिक आपको आशीष दे और अधिक अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे। सच में जब हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह आता है तो जो खुशी है उसको हम बयान नहीं। ब्रदर पास्टर राजन, मैं आपको आमंत्रित करता हूं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं वंदन करता हूं। मुझे ये समय दिया हुआ इस प्रेयर लाइन के जो संचालकों को, विशेष विधि पर ब्रदर साजन और उनका परिवार को मैं सलाम देता हूं। आज मेरे जो प्रचार के जो विषय है परमेश्वर के साथ चलना या उनका अगुवाई पर चलना, वॉकिंग विथ गॉड, वॉकिंग इन गाइडेंस। कई बार हमें ऐसे शक लगता है मैं कैसे आगे बढ़ना है या किस प्रकार मेरी मसीह जिंदगी को मैं आगे बढ़ना है कर कई बार हमें ऐसे शक लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ने पर हमें हर समय परमेश्वर को वचन हमें अगुवाई देते हैं। भजन संहिता 32 का 8 में ऐसे लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और भजन संहिता जैसे 25 का 4 और 5 में भी ऐसे लिखा है, यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोते रहता हूँ। जैसे दाऊद का एक प्रार्थना है, हर दिन हमें मसीही जिंदगी में परमेश्वर का अगुवाई की जरूरत है। जैसे वचन में पढ़ते हैं, तो भी मैं निरंतर तेरी संग ही रहूंगा, तू मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा रखा है, तू सम्मति देते हुए मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेंगे। हम सबके विषय में परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उनकी अगुवाई पर हमेशा चलते रहे। यशायाह नबी इस प्रकार कहते हैं, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता।
उसका गाइडेंस हमारी जो हमें जो अगुवाई देते हैं, इसका मतलब हर समय, चाहे मुश्किल हो, चाहे कष्ट हो, या हर प्रकार की समय परमेश्वर हमें हमें अगुवाई करते रहते हैं। विशेष रूप पर हमें पता है हमारे चारों तरफ जब हम देखने पर कई प्रकार की परेशानियां हैं। इस परिस्थिति में हमारा मसीही जिंदगी में हमें गाइडेंस की जरूरत है। कैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाए, हमें मसीह की उस परिपक्वता की ओर बढ़ते जाना है। परमेश्वर हमें हर समय उनका आशीष देकर, हमें हाथ पकड़कर हमारे मसीही जिंदगी में आगे बढ़ते। कई बार हमें नासाब कहते हैं, मैं कई बार उस बात को देखकर, चारों तरफ की बातों को देखकर, दुष्ट की जो बातों को देखकर मुझे ऐसे लगता है क्या परमेश्वर कहाँ है। मेरे प्रियो, हम इस समय पर परमेश्वर हमें अगुवाई कर कर हमारे हाथों को पकड़कर आगे बढ़ाते रहते हैं। रोमियों के पत्री में पौलुस कहते हैं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा का चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, आज रात के समय हमें खुशी है, आनंद है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हालेलुया उनका आत्मा हमें चलाए चलते हैं और हमें हर समय हमें वो अगुवाई करते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुझे सब प्रकार का सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेंगे, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेंगे और आने वाली बातों को भी बताएंगे। यीशु ने कहा, यह सब हमें इस दुनिया में आएंगे और हमें अगुवाई देकर हमें हालेलुया उस परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हर समय हमें अगुवाई मिलते रहते हैं। 119 भजन संगीता जब आप पढ़ने पर हमें बार बार हमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का जो हमें अगुवाई या गाइडेंस हमें देकर इस मसीह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। इस हालेलुया दुनिया में परमेश्वर बुद्धि देकर हालेलुया आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करते हैं। गलातियों का पत्र उसका 5 का 23 और 24 पढ़ने पर वहां लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। जैसे पवित्र आत्मा हमें चलाते हैं, विनाशक करते हुए उनके अधीन में रहना है आवश्यक है। पवित्र आत्मा के उस बातों को मानकर चलते हुए हमें हर दिन हर रात आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। तब प्रभु का वचन हमारे हृदय के अंदर, परमेश्वर का प्रेम हमारे काम के पीछे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे स्वार्थ विचार को उसको नीचे डालते हैं और उसमें हमें परमेश्वर मदद करते हैं। Then the words of Christ will be in your mind, the love of Christ will be behind your actions, and the power of Christ will help you control your selfish desires. क्या पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देकर हमें आगे बढ़ाते हैं, या उनका जो हमारे मन के अंदर जो कई प्रकार के जो विचार आते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कई बार हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमें वचन कहते हैं, परमेश्वर का जो वचन हालेलुया हर समय हमें एक चरवाहे के नहीं हमें हालेलुया हमें हमसे बातचीत करते रहते हैं। द वॉइस ऑफ शेपर्ड, यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 27 पद में हम पढ़ते हैं, मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। हमें एक भेड़ किस प्रकार चरवाहा की आवाज को सुनते, वैसे हमें हमारे इस मसीही जिंदगी में हम उनका पीछे पीछे चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। और भी हम पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और वैसे पिता मुझे जानता है, इसी तरह अपनी भेड़ को भी मैं जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। और मसीह यीशु को एक हमें चरवाहे के रीति बताया हुआ है। आमीन, हम भेड़ है, हम हालेलुया उनकी बातों को मानकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। दाऊद भी यही कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है और तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलता है। मेरे प्रियो, इधर जो सोटे को ये दर्शाते हैं,
भेड़ हर समय चरवाहे के अधिकार के नीचे रहे। हम मसीह यीशु के अधीन पर रहकर उसे मेल मिलाप करें, तब हमें शांति मिलती है। और लाठी को यह दर्शाते हैं, भेड़ चरवाहे के हुक्म को आज्ञा के अधीन पर रहे, जैसे पिता अपने बालकों के उनके सही दीदी से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लाठी इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कई बार परमेश्वर भी हमें उनके रास्ते पर चलने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए हमें ताड़ना देता है। और वह कई बार हमें अच्छा नहीं लगता, हमें दुख लगता है ताड़ना देने पर, लेकिन हमें समझना है यह परमेश्वर मुझे सही मार्ग पर ले चलते हैं, परमेश्वर मुझे सहायता करते हैं, उनका हाथ से मुझे संभालते हैं। इब्रानियों के पत्र में कहते हैं, आमीन, वहां पर हम इस प्रकार कहते हैं, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोहे की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसे सहते सहते पक्के हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारी मसीही जिंदगी में जो परेशानियां, जो तकलीफें आते हैं, ये हमें नाश करने के लिए नहीं, बल्कि हम परिपक्वता की ओर बढ़ते जाने के लिए, हालेलुया, प्रभु हमें सहायता करते हैं। जब हम परमेश्वर हमें ताड़ना देने पर हम किस प्रकार से उन्हें रिएक्ट करते हैं, कई बार खुद को ये जानते हैं, ये मेरी जीवन में ये दुख देते हैं, ये परेशानी देते हैं, हम प्रभु को छोड़कर दूर जाते हैं या गुस्सा करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस बात को जानना है, जैसे बच्चों को पिता प्यार करता है, उन्हें सही मार्ग सिखाने के लिए पिता उसको ताड़ना देता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारा ताड़ना करता है। हम हमेशा उस समय धन्यवाद करने, प्रभु ये मेरा अच्छाई के लिए, मेरा भलाई के लिए है, मैं सही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप मुझे कई बार ताड़ना देते हैं। आज रात मेरे प्रियो, कई बार हमारी जीवन में दुख या परेशानी या बीमारी हमारे जीवन में आने पर हमें थोड़े सोचना है, क्यों मेरे जीवन पर ऐसे आते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें सही मार्ग में लेकर जाने के लिए कई बार, हालेलुया, थोड़ा कष्ट भी हमारे जीवन पर आते हैं। लेकिन आज रात हमारे व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर का सामने परखना है। क्या मेरे जीवन में ताड़ना मिलने पर मैं परमेश्वर का सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानकर, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। फिलिपियों का पत्र उसका पहला अध्याय के 9 और 10 पद में पौलुस ऐसे प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया, यहाँ कहते हैं, तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ते जाए, यहाँ तक तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक हमें सच्चे बनो रहे और ठोकर ना खाए। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये चाहते हैं, हम हमेशा उनका साथ साथ जाने के लिए। आयुब के जीवन पर भी कष्ट आया, लेकिन आयुब कहते हैं, आमीन, मैं एक दिन उस परमेश्वर को देखूंगा। आमीन, उनका दोस्त लोग आकर, आमीन, उनको मिलने के लिए आए, वह दोस्त लोग 7 दिन तक बिल्कुल चुपचाप रहेगा। लेकिन मेरा प्रियो, हम आयुब के बारे में बाद में पढ़ते हैं, विश्वास में दृढ़ रहने के कारण परमेश्वर, हालेलुया, उन्हें और आशीष दिया है करकर। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जिंदगी में कई बार परेशानियां, तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में हम धीरज बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम आगे बढ़ने के लिए, हमें परमेश्वर की इच्छा यही है, हम हमेशा पवित्र बने रहे और उनके प्यार में बने रहे और उनका वचन में हम चलते रहना है। और खास कर परमेश्वर ये चाहते हैं, उनका मार्ग पर हमें आगे बढ़ते जाना है। और मेरे प्रियो, वचन को हम पढ़ने पर अलग अलग रीति से परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं, कई उनका वचन के द्वारा। हमें 119 भजन संगीता 105 में भजन संगीता वाला कहते हैं, उनका वचन हमें मेरा पाप के लिए जीवन, हमें हालेलुया, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन अगुवाई देते रहते हैं। हमें थ्रू अदर क्रिश्चियंस, दूसरे भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, और भविष्यवाणियों के द्वारा, प्रोफेटिकल गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते रहते हैं। आराधना के द्वारा, आराधना में जैसे शुरुआत में हमें हालेलुया जो बहन ने प्रार्थना किया,
आमीन। आराधना के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, स्वप्न के द्वारा, जैसे यूसुफ को परमेश्वर हमें दर्शन दिया, वैसे ही स्वप्न के द्वारा परमेश्वर, विजन के द्वारा हमें हालेलुया परमेश्वर दर्शन के द्वारा भी आमीन बातचीत करते हैं। जैसे पौलुस आमीन हालेलुया देखा दर्शनाथ को, मकदूनिया के एक पुरुष खड़े होकर कहते हैं आमीन आकर हमें मदद करने के लिए। प्रियो, दर्शन आज भी परमेश्वर हालेलुया दर्शन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। योएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं इस अंतिम दिनों में हालेलुया परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बातचीत करते हैं। आमीन हालेलुया ऑडिबल वॉइस के द्वारा, आमीन हालेलुया। कई बार हम चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पर उनका आवाज को हमारे कान तक हमें देकर हमें आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया हमारे अंदर आमीन जो कन्विक्शन देकर परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, और परमेश्वर जो बातचीत करने पर हमारे हृदय में शांति मिलते हैं, खुशी मिलते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है कर कर। कुलोसियों का पत्री उसका 3:15 में लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहे। मेरे प्रियो, अलग अलग रीति से परमेश्वर बातचीत करते हैं, और हम जितने परमेश्वर की हुजूरी पर शांत रीति पर चुपचाप रहे, परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए आज रात हालेलुया परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे एक एक कदम प्रभु का उपस्थिति में होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। खास कर कर इस हालेलुया समय पर हमारी चारों ओर कई प्रकार की बातों को सुनते हैं, जैसे हमने अभी प्रार्थना किया इराक में, ईरान में और हमारा भारत में कई समस्या हो रहे, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर हमें अगुवाई देकर आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उस मन को जानना है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय की 16 पद में कहते हैं बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हमें मसीह का मन है। हम मसीह के साथ बने रहने के लिए मसीह का मन हमें दिया है, हम मसीह का बातों को जानना है। ये अंतिम दिनों में मेरे प्रियो प्रभु यही चाहता है, हम उसमें बने रहने के लिए वो हमें मार्गदर्शन देकर, गाइडेंस देकर, अगुवाई करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, आज रात थोड़ी देर हम पढ़ के किस प्रकार परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, हालेलुया वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, या दूसरे भाई बहनों के द्वारा, या हमारे पासवानों के द्वारा, अलग अलग रीति से परमेश्वर आज भी बातचीत करते हैं। दाऊद कहते हैं हालेलुया मुझे बताए आपका मार्ग को। मेरे प्रियो, जब हम उनका मार्ग को जानने पर हालेलुया उसके अनुसार हम चलते रहना है। जैसे भजन संहिता में 25:4 और 5 में हमने पढ़ा, हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखला, अपने पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, मैं दिन भर तेरी ही बात जोते रहता हूँ। मेरे प्रिय, आज रात प्रभु से कहे प्रभु जी आपकी उस बात को जानकर आपके मार्ग पर मुझे चलने के लिए मुझे सहायता कर। अगर प्रभु हमसे बात करने पर, अगर हम बाएं या दाहिने मोड़ने पर हालेलुया पीछे से आवाज आएंगे बेटा या बेटी इधर से, आमीन हालेलुया आगे बढ़ने के लिए, ऐसे आवाज को सुनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे। मुझे समय दिया हुआ ब्रदर साजन और इस प्रेयर लाइन का संचालकों को मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खास कर मैं भी चंडीगढ़ से आया हूँ, इंडियन क्रिश्चियन असेंबली कर हमारे संस्था है, विशेष सीधे पर उस मिनिस्ट्री के लिए आप लोगों का प्रार्थना चाहते हुए मैं परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर। हम इस वक्त जो है पास्टर राजन बेबी को जो चंडीगढ़ से थे हैं उनसे वचन को हम सुन रहे थे। परमेश्वर के भक्त ने हमें बताया कि अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है, परमेश्वर से मार्गदर्शन पाना जरूरी है। हम अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से और अपनी डायरेक्शन से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। इसलिए परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ने अभी हमको परमेश्वर के वचन से कई उदाहरण देकर हमें बताया कि हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाना जरूरी है।
और मैं ही मानता हूं कि ये जो हिंदी प्रार्थना सभा ब्रदर साजन और उनके परिवार ने शुरू करी और इसमें जितने लोग शामिल हैं, ये सब के सब जो है ये कोई अपनी मर्जी से नहीं हुआ या अपनी समझ के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार ये कार्य नहीं हुआ। ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम इस प्रार्थना सभा में आए और इस प्रार्थना सभा के द्वारा विभिन्न विषयों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए और उन विषयों के लिए जिनके लिए परमेश्वर हमें हमारे सामने वो विषयों को लाता है, हम मिलकर प्रार्थना करने वाले बन सकें। एक बार फिर पास्टर राजन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आपके समय के लिए और परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए, और परमेश्वर आपको और अधिक आशीष दे और आपकी मिनिस्ट्री को और अधिक आगे बढ़ाए। आइए हम लोग प्रार्थना सभा में और आगे चलेंगे। हम लोग बहुत दिनों से ब्रदर सरदारा सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनका रेस्टोरेंट परमेश्वर की मर्जी के अनुसार और जैसा परमेश्वर ने उनको गाइडेंस दिया है वैसे ही उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का शुभारंभ करा है, और हम प्रार्थना करेंगे कि इस कार्य के द्वारा और अधिक लोग परमेश्वर के नजदीकी में आए और उस परिवार को और अधिक आशीष मिलने पाए। ब्रदर सरदारा सिंह, कृष्णा देवी जो है मसीह के अंदर आए और विश्वास के अंदर मजबूत होते जा रहे हैं। हम उनके बेटे गुरविंदर के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, उसी तरह से गिड़गिड़ा के परमेश्वर के साथ हम लोग इंटरसेशन करने वाले बन सकें। इस सुंदर गिफ्ट के लिए परमेश्वर की अधिक से अधिक बड़ाई हो और अधिक आपके द्वारा प्रार्थना में अगुवाई हम ले सकें, ऐसी मेरी विनती है। आइए हम इस प्रार्थना सभा के करीब करीब अंतिम समय पर हैं, लेकिन इस प्रार्थना सभा को समाप्त करने से पहले मैं ब्रदर गुडा, आप लाइन पर हैं? जी हाँ। मैंने सुना है कि कुछ प्रेज रिपोर्ट है और आज आप हमारे साथ कुछ प्रेज रिपोर्ट बांटना चाहते हैं, सही बात है ना? जी हाँ, जी हाँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये खुशखबरी आप अपने ही द्वारा हम सब के बीच में बांटें, और ये समय आपके लिए होगा कि अपनी प्रेज रिपोर्ट को हम सारे साथ बांटें। प्रेज लॉर्ड ब्रदर डॉक्टर अनिल, मैं पहला ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हिंदी प्रेयर लाइन से जो जितने भी मेरे और मेरे फैमिली को जो आशीष मिले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर साजन, सिस्टर बीजी और आपको और पास्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको याद है कि जब मेरा छोटा लड़का जो इंजीनियरिंग पास हुआ था तो उसके लिए आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे कि वो बहुत इंटरव्यूज अटेंड कर रहे थे, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा था। लेकिन हम ये प्रार्थना को हम हिंदी प्रेयर लाइन में रखा और बहुत सारे भाई बहनों को बताया गया, तो आप लोग प्रार्थना किया। उसने जो अभी डालस में करीब 6-7 महीने से काम कर रहा है, और जो वो मेरा लड़का जो है पास्टर जारी जी के चर्च में जाते हैं। और अब लेकिन इस वक्त जो है मैं जो प्रेज रिपोर्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा बड़ा लड़का जो मिड स्कूल में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और उसका जो मई में ग्रेजुएशन होने वाला है, तो वो लोग जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो पूरा अमेरिका में करीब 10-15 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया था और उसको डालस में, शिकागो में, लास वेगस में, बहुत सारे जगहों में उसको इंटरव्यू में बुलाया गया और इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन हमें एक ही प्रार्थना थी कि हे प्रभु उसे हमारे करीब में रखो और टुलसा में रखो, ऐसा बोल के हम प्रार्थना कर रहे थे और आप सब लोग भी प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए। तो मैं प्रेज गॉड की खुदा की महिमा, खुदा उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि उसे ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में उसको रेजिडेंसी मिला है। तो उसने, और खास तो ये है कि खुदावन ने उसे वो करीब 2 हफ्ते के लिए फास्टिंग प्रेयर किया, बता रहा था कि हे प्रभु मैं कहाँ अप्लाई करूं, कहाँ करूं। तो लास्ट मिनट में वो आके हमको बताया कि मैं मैचिंग सिलेक्शन मैं किया हूं। तो हम लोग पूछे, मैं और मेरे मिसेस ने पूछा था उसको कि किधर किधर किया है, कितने यूनिवर्सिटीज में किया है। तो उसने बताया कि मैं सिर्फ ओनली
ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में किया हूँ। तो बोला कि ऐसा क्यों किया है, 2-3 और यूनिवर्सिटी की जो इंटरव्यू किया है उधर क्यों नहीं किया। बताया कि खुदावन से मैं प्रार्थना किया और मुझे ये आश्वास किया गया, प्रभु ने आश्वास दिया कि इधर अप्लाई करो और मैं इधर ही दूंगा तुझे। तो ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी एक ही हॉस्पिटल में, एक ही यूनिवर्सिटी में उसने उसका मैचिंग किया है और पिछले मंडे को उसका रिजल्ट आया हुआ है कि उसको ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनल मेडिसिन में उसको रेजिडेंसी मिला है। Praise God. तो आप सब लोगों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। आप उसे मैं और मेरे फैमिली के लिए आप लगातार प्रार्थना कीजिए ताकि मैं और मेरा फैमिली जो है खुदावन की कृपा दृष्टि के लिए, प्रभु से आशीष के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जरूर इस प्रेयर लाइन में बहुत सारे विषयों के लिए हम सिंसियर हृदय से प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और मैं विश्वास की ये बात बोलना चाहता कि स्वर्ग हमारे लिए खुल चुका है, दरवाजा हमारे लिए खुल चुका है, प्रभु का हाथ हम तक, हमारे विषयों तक पहुंच चुका है। प्रभु जरूर हर छोटे बड़े प्रेयर रिक्वेस्टों में छुटकारा देता रहा है, आने वाले दिनों में भी प्रभु ऐसे करेगा। प्रभु जी हमारे विश्वास को जरूर अपमानित करेंगे। हर छोटे बड़े प्रेयर रिक्वेस्टों में आपकी उत्तर का, आशीष का, छुटकारा का बढ़ाने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हम वो परमेश्वर के हाथ को विश्वास के नजर से देख रहा है। प्रभु जी जो पास्टर जी आज हमसे कलाम से बातें किया, गीत गाकर इस प्रेयर लाइन में आपकी महिमा किया, उन प्रिय प्रभु जनों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते, उनके मिनिस्ट्री जहाँ की भी वो करते वहाँ सब प्रभु की बड़ी आशीष के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज प्रभु के सन्निधान में रखे हुए उन सारे विषयों को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता है। प्रेयर लाइन लीड करने के लिए प्रिय डॉक्टर साहब को आपने अनॉइंट किया, प्रिय विजय और विजय सिस्टर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता है। फिर से एक बार इस हिंदी प्रेयर लाइन को हम सब मिलकर एक साथ हाथ उठाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता है। दूर दूर तक प्रभु की आशीष पहुंचाने का एक मीडिया, एक माध्यम हिंदी प्रेयर लाइन बन जाए। प्रभु जी हर हिंदी भाषी लोगों को आप आशीष से भर दीजिएगा। फिर से एक बार हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन आमीन। एक अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट अभी आया है, लेस्ली इनोस जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रेगनेंसी से। टुमारो मॉर्निंग देयर विल बी अ सी सेक्शन, so please pray for Sister Leslie so she can have a healthy baby and God's protection will be in the surgery. So one more time Pastor Jane, Sister Leslie के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। सिसरेन कल हो रहा है, एक हेल्थी बेबी के लिए प्रार्थना करता है। सिस्टर को पूर्ण रूप से आप सेफ रखेंगे, हर तरह से आप प्रोटेक्शन देंगे, उस परिवार को आप एक अच्छा हेल्थी बच्चा देकर आशीष देंगे। फिर से प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन आमीन आमीन। Thank you Pastor, hallelujah. Thank you all the prayer line partners. God bless us all. परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना आज रात को भी सुना, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। Thank you all again. God bless us all. Have a good night. सिस्टर बीजी, yes बोलिए। आप बताए ब्रदर डॉक्टर अनिल ने बता रहा था कि पास्टर जैन ने हिंदी चर्च शुरू किया है, ऐसा कुछ मीटिंग शुरू किया है हिंदी चर्च शारोन चर्च में एवरी संडे मॉर्निंग हिंदी चर्च है। पास्टर जैन आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए जी। शारोन फेलोशिप चर्च का एक पास्टर हूँ मैं। तो शारोन फेलोशिप चर्च में हिंदी सर्विस सुबह 9 से 10 बजे तक एक सरदारा फैमिली जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोग प्रभु में आए, बपतिस्मा लिया, वैसा हम लोग ने हिंदी सर्विस स्टार्ट किया। आज 6-7 फैमिली हिंदी सर्विस में हिंदी बोलने वाला करीब 4-5 फैमिली है। उसके अलावा और बॉम्बे दिल्ली से वाला कम से कम एक 10 to 15 फैमिली सुबह सर्विस अटेंड करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं तो जरूर बोलिएगा, हिंदी सर्विस हमारे शारोन फेलोशिप चर्च में है। जरूर जरूर जरूर। तो हर संडे को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है या हिंदी वर्शिप है। मैं बता रहा हूँ वर्शिप टीम है और या इट्स हिंदी सर्विस ये जी। शारोन फेलोशिप। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर।
And I believe Gomesh family and Malhotra family and Biju Tangapan, these all families, and they are all Hindus and they are all coming for the Hindi service, and God bless them and use that service for His kingdom. Amen. Amen. अंकित सिस्टर को भी इस वीक मुलाकात हुआ है, सिस्टर अंकित उनके नाम है, नेक्स्ट संडे चर्च में आने के लिए, चर्च में आएगी बोलिए, तो उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Yeah, let's spread the word. Hallelujah. कोई भी हिंदी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब हम अपने फ्रेंड्स को उसके लिए इनविटेशन दे ताकि वो भी परमेश्वर में आशीष पाए. थैंक यू. जरूर. थैंक यू. जरूर. थैंक यू. ओके. गुड नाइट. मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा. मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, चरणों में सजदा कर